प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। आइए। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद। यीशु से पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। गई सप्ताह से लेकर सप्ताह तक प्रभु हमको बचाए, साथ दिन दिए, तुम्हारे आशीर्वाद के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे दिए प्रभु आत्मिक जीवन, तुम्हारे वचन के लिए, सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु गए रविवार से लेकर रविवार तो प्रभु सारे 7 दिन हमारे आत्मिक जीवन में हम बहुत सारे बातों में चूक गए या भटक गए। प्रभु तुम्हारे वचन के उजाला मेरे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दे। ये दिन है, ये पुनरुत्थान दिन है प्रभु। इस दिन प्रभु तुम मरे हुओं से, मुर्दों से जी उठे हैं, हम भी हमारे पापों से जी उठने के अनुग्रह दीजिए। तुम्हारे वचन के उजाला में, वचन का रोशनी में हमारे पापों को हम जांच लेने की, परीक्षा करने का अनुग्रह दीजिए। विशेष रूप से तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे, क्रूस पर छुपा दे। तुम्हारे श्रेष्ठ अभिषेक, तुम्हारा अभिषेक तेल से तुम्हारे दास का सिर कुंडल कीजिए प्रभु। हे प्रभु, तुम्हारे पवित्र वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। वचन के द्वारा हमारे पापों को, हमारे चाल चलन को, व्यवहार को सुधरने की योग्यवान बनकर तुम्हारे श्रेष्ठ प्रभु भोजन में चलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और एक बार सभी लोग को जय मसीह की। रविवार की सारी तरह का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में दे, आमीन। हालेलुया। आइए सीधा सीधा मूल वचन में जाए। प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री, आज का मूल वचन देखिए। भक्त पौलुस का जो लिखा है, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय देखिए। पहला अध्याय दूसरा वचन को देखेंगे। पहला अध्याय दूसरा वचन। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और उन सबके नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय, यहाँ पर दूसरा वचन, ये अभिवादन का वचन। इसका मतलब कुरिन्थी कलीसियों के लोगों से, कुरिन्थी कलीसियों से पौलुस ने बात कर रहा है। तो उनको पत्र लिखते ऐसे लिखा है। विशेष बात देखिए, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की उस कलीसिया, कलीसिया का नाम जो है कोरिन्थु, क्या है ये? कुरिन्थिस कलीसिया है, कुरिन्थिस कलीसिया। अभी देखिए, ये कलीसिया का नाम तो कुरिन्थिस है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे परमेश्वर की उस कलीसिया। कुरिन्थिस का मतलब वो शहर का नाम है, कुरिन्थिस का तो शहर का नाम। लेकिन यहाँ पर ध्यान करने का अंश, ध्यानांश ये है कि परमेश्वर की कलीसिया। कलीसिया का मतलब समाज। समाज अपन देखे तो संसार में, अब यहाँ कलीसिया का मतलब अभी अपनी कलीसिया से बाहर जो समाज, जो ग्रुप, जो एनजीओ, इसका मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बिना सरकारी के द्वारा आयोजित करते हुए जो शाखाएं रहते हैं, शाखा। इसका मतलब अभी संसार में अपन देखे तो कलीसिया या समाज का मतलब क्या? समाज ईसाई समाज नहीं, तो वहां पर बाहर के लोगों को कलीसिया का मतलब ये सोचते हैं कि शाखा। कौन सी शाखा? अभी जाति जाति के अलग अलग शाखा है। अपने भारत देश में जाति का एक बहुत बड़ी समस्या है, तो पवित्र बाइबल में है ही नहीं, लेकिन ये देश में तो आए हैं। तुम्हारी ऊंचे जाति है, हमारे नीचे जाति है, तुम ऊंचे वाले, हम नीचे वाले। तो जाति के समाज अलग है, और एनजीओ बिना सरकार से चलने वाले जो शाखा है, हजारों है, लाखों है, उसको भी ऐसे कहा जाता है कि नानार्थ कलीसिया या शाखा समाज कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पवित्र बाइबल ने जो कह रहा है, ये कलीसिया का मतलब ये शाखा नहीं, एनजीओ नहीं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब जो बिना सरकार से जो कार्यक्रम चलाने वाला, कुछ कार्यक्रम आमंत्रित करने वाला,
जो शाखा वो नहीं है। यहाँ पर कलीसिया का मतलब शाखा नहीं, उसको एक नाम है, परमेश्वर की कलीसिया। क्या है? परमेश्वर की कलीसिया। ये कलीसिया को पौलुस ने दूसरा तिमोथियुस की पत्री में ऐसा कहता है कि जीवते परमेश्वर की कलीसिया। क्या है? जीवते परमेश्वर की कलीसिया बोल के कहता है। इसका मतलब ये कलीसिया जो है, ये शाखा, ये परमेश्वर का है। किनका है? परमेश्वर का है। ये संसार के लोगों का नहीं, ये संसार के लोगों का नहीं, किसी कोई जाति लोगों का भी नहीं है। ये कलीसिया, ये शाखा जो है, ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर का है। अरे परमेश्वर को शाखा कैसे रहेगा? परमेश्वर को तो शाखा परमेश्वर का ऐसा रहेगा कि जो परमेश्वर को आराधना, जो परमेश्वर को उपासना करते हैं, जो परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, जो भक्त जीवन गुजरते हैं, भक्ति मार्ग में रहते हैं, चलते हैं, वो लोग। तो यहाँ पर यीशु मसीह की कलीसिया दिख रहा है। उसका नाम तो नाम सिटी है, वो शहर कुरिन्थुस है, तो वो कुरिन्थुस की कलीसिया कहा गया। लेकिन पहले कहा परमेश्वर की उस नाम से बुलाया गया कुरिन्थुस कलीसिया। कलीसिया का मतलब जो लोग जन्म कर्म पाप से बचपन से ही माता के गर्भ में, माता के पेट में परमेश्वर जब ही अपन पापी लोग हैं, तो जन्म पाप है और पैदा होने के बाद अपनी क्रिया से होते हैं जो कर्म पाप, जन्म कर्म पापों से इस संसार में जीते हैं। तब यीशु मसीह ने उनके पवित्र लोगों के द्वारा, कोई भी तुमको किसी प्रकार का मदद भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी तेरे पाप की क्षमा नहीं करेगा, कोई भी तेरे पाप की क्षमा नहीं करेगा। तुम जो कौन सा भी नदी में डूबो, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कोई सा भी नदी में जो कितने बार भी तुम डूबो और फिर उठो, लेकिन एक पाप का भी क्षमा नहीं हो सकता है। पानी को पाप की क्षमा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पानी भी गंदा ही पानी होगा। अपन तो पापी लोग हैं, अपने को जो कोई अपना पापों को क्षमा करना है, उन्हें पवित्र रहना चाहिए। कौन रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। अभी कोई व्यक्ति है पानी में डूब जा रहे हैं, तो और उसको मदद कौन करना है? जो तौरीक करने वाला रहता है, वो पानी में कूद के उसको मदद करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। अरे तेरे को तौरीक करने नहीं आता, तू पानी में कूदे तो दोनों भी मर जाएंगे, दोनों भी मर जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं है। तो आज संसार में भी ऐसे है, समाज में जन्म से अपन मानव जाति पापी लोग है। अपनी पापों की क्षमा सिर्फ एक पवित्र व्यक्ति के द्वारा हो सकता है। कोई पापी और एक पापी की क्षमा नहीं कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अपने पापों की क्षमा कैसे होता है? पवित्र व्यक्ति के द्वारा। कौन है वो पवित्र व्यक्ति? और कोई नहीं। 2000 साल इस संसार में पैदा हुआ है यीशु मसीह, मरियम के पेट से पैदा हुआ है अपने उद्धार करता यीशु मसीह। सारे धर्म ग्रंथ का सारांश उन्हें है। तो सिर्फ यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा ही अपना या तुम्हारा जन्म कर्म पापों की क्षमा हो सकता है। उन्होंने नरक से अपने को बचाता है, अपने पापों से अपने को छुटकारा देता है और नरक से बचाता है। यीशु मसीह को विश्वास करना है, बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेने के बाद अपन यीशु मसीह का बच्चे बन जाते हैं, यीशु मसीह का बेटा या बेटी, यीशु मसीह का स्वर्ग राज्य का वारस बन जाते हैं। तो ये लोगों को कलीसिया कहा जा रहा है, ये तो अपने को मालूम है। तो ये लोग तो कलीसिया कहा जा रहा है जो पापों की क्षमा ले लिए हैं, नरक से बच गए हैं और पाप की छुटकारा मिले हैं और स्वर्गीय वारस बने हैं, यीशु मसीह के निकट आए हैं। जो एफिसियों की पत्री में देखिए, परम पिता से अपन मेल मिलाप हो चुके हैं, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन देखो, 2 अध्याय 1 वचन, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन। और उसने तुम भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये देखिए, पहले अपन मरे हुए हैं, कैसे पापों से अपन मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के पवित्र लोगों से जिलाया है। और तीसरा वचन देखिए, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की
मनसाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये देखिए, पहले अपन यीशु मसीह से दुश्मन, यीशु मसीह के क्रोध अपने ऊपर है, यीशु मसीह के क्रोध के संतान हैं अपन, अपने पापों से मरे हुए हैं और अपन क्रोध के संतान हैं। लेकिन यीशु ने अपने को ऐसे कराया, ऐसे जिलाया है कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, ये देखिए मरे हुओं से अपने को यीशु मसीह के साथ जिलाया है। ये देखो, परम पिता से मेल मिलाप करे। पहले यीशु मसीह से दूर है, क्रोध के संतान है, क्रोध के संतान है, यीशु मसीह से दूर है। अब यीशु मसीह से निकट है, यीशु मसीह उनकी दया से, उनकी प्रेम से अपने को जिलाया है। 12 वचन, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भी भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए, ये पूरा रिश्ता बन चुका है, ये रिश्ता एक बंधन, यीशु मसीह से बंधन बने हैं, अपने रिश्ता बने हैं। क्या है मालूम? पहले अपन अपने पापों से मरे हुए हैं, क्रोध के संतान हैं, यीशु से दूर है, लेकिन यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा अपन यीशु के बच्चे बने हैं। क्रोध के संतान नहीं, यीशु मसीह के संतान हुए हैं। यीशु उनके प्रेम से मरे हुए से अपने को जिलाया है, पापों से अनंत जीवन के लिए अपने को जिलाया है। तीसरा, परमपिता से मेल मिलाप करे है। अभी अपन परमेश्वर यीशु मसीह से निकट है। हालेलुया, क्या है? निकट है। देखिए, तो यहाँ पर कलीसिया कैसे रहना चाहिए पौलुस ने यहाँ पर बता रहे हैं। कलीसिया का मतलब यीशु मसीह से, जो यीशु मसीह के द्वारा परमपिता से मेल मिलाप हुआ है, यीशु मसीह से जो जुड़े हैं, यीशु से जुड़े हैं, जो यीशु से रिश्ता बने हैं, जो बंधन बने हैं, अपने ऊपर एक जिम्मेदारी आ चुके हैं। क्या है? एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आए हैं यीशु से अपन मिलने के बाद, अपन उद्धार पाने से, यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपने पापों की से क्षमा लेकर, और फिर अपन जी उठे हैं मुर्दों से, जैसा यीशु ने जी उठे, अपन पापों से जी उठे हैं बपतिस्मा के द्वारा, पिता से निकट हो चुके हैं और उग्र क्रोध के संतान नहीं, अपन यीशु मसीह के संतान बने। तो अभी क्या है? अपने कई प्रकार का जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? देखिए, मूल वचन में प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 1 अध्याय, देखिए प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 1 अध्याय 2 वचन में यही कह रहा है कि, देखिए वहां पर क्या कह रहा है, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 1 अध्याय में, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ, अर्थात उनके नाम जो यीशु मसीह के पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए, पवित्र किए गए हैं अपन और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। अपन क्यों बुलाए गए हैं? पवित्र होने के लिए बुलाए। पवित्र कैसे होना है? हर दिन के प्रार्थना, हर दिन प्रार्थना का मतलब हर दिन पवित्रता से जीने के लिए यत्न करना चाहिए। एक बार यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपन पाप की क्षमा ले लिए, तो पाप की क्षमा मांगे, यीशु मसीह के पवित्र लहू अपने पापों को क्षमा करे, तो उस समय अपन पवित्र है। लेकिन हर दिन का पवित्र नहीं, हर दिन की पवित्रता एक है। हर दिन अपने पापों के लिए, हर दिन अपनी चाल चलन को, अपने व्यवहार को जांच लेने चाहिए। हर दिन की पवित्रता से अपन पवित्र दिखना है, यीशु के सामने पवित्र दिखना है। हर दिन की पवित्रता एक है, इसीलिए अपन बुलाए गए। और देखिए और क्या कह रहे हैं, देखो पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, ये है असली जिम्मेदारी। अपन जो करने का काम क्या है? कलीसिया का मतलब सिर्फ तुम बपतिस्मा लिए तो यीशु मसीह के बच्चे संतान बने, तो उतना देखिए, उतना फायदा नहीं। तुम्हारे ऊपर ये एक बड़ा जिम्मेदारी ये करने का काम आ चुके हैं। क्या काम करना है मालूम? ये देखिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर जगह तुम प्रार्थना करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं, पास जी प्रार्थना कब करना चाहिए?
प्रार्थना करना है इसका मतलब तुम प्रार्थना बंद करे क्या? हाँ, प्रार्थना करना कब करना है इसका मतलब तुम नहीं कर रहे। प्रार्थना तो बंद नहीं हो सकता है, बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम घुटकर प्रार्थना करते हैं सवेरे के समय, कभी तो शरीर से प्रार्थना तो तुम 1 घंटे 2 घंटे ऐसा करते हो, लेकिन आत्मा से प्रार्थना निरंतर करने चाहिए। लगातार आत्मा यीशु मसीह से अनुसंधान, यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। इससे पहले सुने, यीशु मसीह से अपने आत्मा जुड़े हुए हैं, निरंतर लगातार आत्मा में प्रार्थना करते जाना है। तो प्रार्थना बंद होते कब? प्रार्थना कब करना बोल के तुम प्रश्न पूछ रहे, इसका मतलब तुम्हारा प्रार्थना बंद हो चुके हैं। तो प्रार्थना हमेशा करते रहना है, करते चलना है। कब? हमें कहां पर? हर जगह पर, हर जगह पर। आजकल ऐसे हो रहा है कि प्रार्थना के लिए कुछ एक जगह छोड़कर और एक जगह पर जा रहे हैं। अरे एक जगह के लिए प्रार्थना करने के लिए एक जगह पर जाना नहीं, तुम जो जगह पर रहता है वहीं प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्या है? तुम प्रार्थना करने के लिए एक जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं, तुम जो जगह पर है वहीं प्रार्थना, हर जगह पर, हर समय, हर फल। असली ईसाई का गुण यह है, हर जगह, हर समय, हर फल प्रार्थना करने वाला है असली ईसाई। ऐसे लोगों को कहते हैं परमेश्वर की कलीसिया। सिर्फ बुलावट के लिए जो हर दिन जो है 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना करके गड़बड़ गड़बड़ से उठते और चले जाते हैं, बाकी आते हैं बहुत के और 24 घंटे के बाद और हर दिन 10 मिनट का, और कैलेंडर में जो है वो कोटेशन जो रहते हैं वचन को देखकर ऐसे भक्ति करने वाला ये परमेश्वर की कलीसिया में है ही नहीं। ये परमेश्वर की कलीसिया नहीं। परमेश्वर की कलीसिया तुम कहाँ जाता है? ऐसा हर जगह, हर समय, हर जगह, हर समय, हर पल तुम प्रार्थना करते रहना है। आत्मा में तुम प्रार्थना करते रहना है। समय मिले है शरीर से निर्लोभ करके प्रार्थना करते चलना है। तो हर समय जो प्रार्थना करता है उन्हें असली ईसाई है। तुम्हारे ऊपर ऐसा जिम्मेदारी मिला है, तुम यीशु से जुड़े, यीशु मसीह के संतान बने हैं। तुम यीशु के लिए तुम हर समय यीशु मसीह की योजना को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर। अभी हर समय, हर जगह, हर फल प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है ये? और कलीसिया का गुण क्या है? पवित्रता से जीना है। हर दिन पवित्रता की यत्न करते चलो, हर दिन पवित्रता से जीना है। हर समय, हर जगह, हर फल प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना किसी लिए करना है? भजन संहिता में भक्त दाऊद जी ने बताया, देखिए 143 10वां वचन, भजन संहिता 143 10वां वचन, 143 10वां वचन देखिए, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। ये है असली प्रार्थना। ये प्रार्थना करना चाहिए, ये काम करने, इसीलिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना हर जगह, हर समय, हर पल करना है। क्यों करना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ये सुंदर, ये श्रेष्ठ, ये ऊंची आत्मिक आशीर्वाद की प्रार्थना अपने जीवन में रहनी चाहिए। क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरे कर रहे हैं? क्या है परमेश्वर की इच्छा? अरे परमेश्वर की इच्छा तो जानना चाहिए। पहला परमेश्वर की इच्छा ये है कि जैसा तुम यीशु मसीह से मेल मिलाप, यीशु मसीह के पवित्र लहू से परमपिता से मेल मिलाप हुए हैं, यीशु मसीह के संतान बने हैं, तो तुमको एक जिम्मेदारी आया ना प्रार्थना करने का। किसके लिए? तुम्हारे जैसा, सुनिए, तुम्हारे जैसा और कुछ लोग भी उनके जन्म कर्म पापों की क्षमा यीशु मसीह के पवित्र लहू से पाए हैं, और लोग भी उद्धार पाए हैं। तो तुम्हारे पड़ोसी के लिए, तुम्हारे जैसा परमपिता से मेल मिलाप हुए हैं, कलीसिया के लोग, तुम्हारे पड़ोसी के लोग, तुम्हारे भाई लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। आज ये तो बहुत बहुत कम हो गए हैं। इसका मतलब इसलिए यीशु ने कहा है, जैसा तुम तेरा शरीर को प्रेम करते हैं, जैसा तुम्हारे लिए तुम प्रेम करते हो, उसी प्रकार तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा भाई को प्रेम करना चाहिए। क्या अपने जैसा यीशु में जो आए हैं, कलीसिया में जो मिले हैं, यीशु मसीह में मिले हैं, यीशु के शरीर के यीशु के शरीर का अंग जो बने हैं, वो लोगों के लिए
अपन प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना ही नहीं, उनके लिए अपना प्राण देने के लिए भी तैयार कर रहने चाहिए। प्रथम यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय में परमेश्वर ने कहा है, क्या यदि तुम्हारा भाई को प्रेम नहीं करता है तो तुम नर हत्या कर रहा है। तुम्हारे भाई को बैर करता है तो उन्होंने नर हत्या कर रहा है। कितना पाप है। तो प्रेम ऐसा करना है कि तेरे पास जो कुछ है वो सब लुप्त होना है, लेकिन मेरा भाई अच्छे रहना है। मेरे भाई के लिए मेरे पास जो कुछ है सब देने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे पास जो है धन है, समय है और जो है शक्ति और सामर्थ्य है, उनके लिए जो खर्च होना चाहिए मैं सब कुछ खर्च हो जाता हूँ, मैं शून्य हो जाता हूँ, लेकिन मेरा भाई, मेरा पड़ोसी अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि उनको और मुझे भी जो क्या है, उनको और मुझे दोनों को परम पिता के पास ले आए यीशु मसीह का पवित्र हो। उन्होंने भी यीशु का बेटा या बेटी, मैं भी यीशु का बेटा या बेटी हूँ। तो मेरे भाई, मेरे बहन के लिए मैं मेरा प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी जलन, ऐसी प्रार्थना, ऐसी आशा, ऐसे स्वभाव तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए। उसको बोलते हैं परमेश्वर की कलीसिया। वो लोग है परमेश्वर की कलीसिया में असली व्यक्ति लोग, असली लोग। समझ में आए। और देखिए, क्योंकि अभी अपन समाज में देखें तो नास्तिक लोगों को तो ये एक नीति वचन बोलते हैं। नास्तिक लोगों ने एक नीति वचन बोलते हैं, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। क्या है? जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। ये नास्तिक लोगों की है। यहाँ कम्युनिस्ट जो विप्लव आंदोलनकार जो है, आंदोलनकारों का स्लोगन ये है। अरे अपन यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न आते हैं, वो लोगों का उद्देश्य ये है कि लड़ना है, कदम कदम में लड़ना है और तो जीना है, मरना सीखो। अभी अपन उसको इंटरव्यू करेंगे, उससे अपन उसके मुंह के पास अपन मुखामुख क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या भाई, आप तो इतना अच्छे आंदोलनकार है, अब ऐसा उत्साहित कर रहे हैं लोगों को, तुम आंदोलन में ला रहे हैं, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो बोल रहा है। तो अभी यहाँ पर लड़ने के आपको क्या होता है? इसमें बोलते हैं हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जो उसके जो है हक के, नहीं तो न्याय के लिए लड़ते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मर जाते हैं उस आंदोलन में, वो आंदोलन में मर जाते हैं। मरने के बाद, उस आंदोलन में मरने के बाद उन्होंने कहाँ पर जाता है? यीशु को नहीं मानता है नास्तिक लोग, तो ये आंदोलनकार भी नहीं मानेगा, तो उन्होंने बराबर कहाँ पर जाए उसको भी पता नहीं। अपन बोले तो कहाँ जाते हैं कि नहीं मालूम भाई। तो हमारा उद्देश्य तो ये है, जितना हम जीना है धरती में, तो मरना सीखना है। कदम कदम पर हम लड़ते। अरे मरने के बाद क्या है, क्या फल है? कुछ तो है, कुछ भी उसको नहीं मालूम, लेकिन मरने के लिए सीख रहे। उस आंदोलन के लिए, उद्यम के लिए, एक जंग के लिए वो मरने के लिए सीख रहे हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में ईसाई लोगों की स्लोगन ये है, ध्यान से सुनो, वो नास्तिक लोगों का है, लेकिन वो असली अपन ईसाई लोगों की आत्मिक जीवन में वो सीखना चाहिए। क्योंकि अपन अपने भाई लोगों के लिए अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अपने उद्देश्य, अपने जो मन की योजना के बारे में अपन मरना चाहिए। अपने भाई की योजना, अपने भाई को मदद करने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए कुछ न कुछ करने के लिए अपन लुप्त शून्य होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए गलतियों की पत्र 2 अध्याय 20वां वचन में पौलुस ने कहा है, जीने वाला मैं नहीं हूं, मैं क्रूस पर मर चुका हूं, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। देखिए पौलुस ने मर गए, क्या मरे? क्या सौलुस मरने से पौल जी उठे है। पौलुस के अंदर यीशु मसीह जीवित है, इसीलिए उतने कलीसिया बने हैं। इसीलिए बराबर कलीसिया का अर्थ पौलुस ने समझा रहे अपने को। कलीसिया का मतलब जो लोग मरने के लिए तैयार है, भाई लोग। इसका मतलब शरीर की रीति से नहीं, अगर हो तो मर सकता है, मरना भी है, लेकिन अपने भाई लोग है। अच्छे उदाहरण ये है कि हर व्यक्ति का स्वभाव तीन समय पर अपने को दिखता है। हर व्यक्ति का उनका गुण या उनका स्वभाव 3 समय पर अपने को दिखता है। पहले पानी के बाद, कहाँ पर? पानी के बाद उनका स्वभाव दिखता है। दूसरा धन के बाद,
कहाँ पर? दूसरा, धन के पास उनका स्वभाव। तीसरा, खाना के बाद। कहाँ पर? खाना, आप भोजन के समय या मांसाहार के समय उसका स्वभाव दिखता है। ये समाज में एक नीति वचन है। कोई व्यक्ति का स्वभाव पानी के पास, नहीं तो या नॉनवेज मांसाहार के पास, नहीं तो पैसे के पास उसका स्वभाव दिखता है। लेकिन ईसाई लोगों का स्वभाव यहाँ पर तीन समय पर भी अपने भाई के लिए सोचनी चाहिए। क्योंकि अभी अच्छे उदाहरण ये है कि अभी घर को कोई रिश्तेदार आते हैं, आए तो कोई पानी देता है, बकेट में पानी दिए तो उन्होंने पैर, हाथ और पैर धोते हैं। तो उनके जो कोई 2-3 व्यक्ति आए, एक बकेट का पानी भर के रखे हैं, तो एक ही व्यक्ति बकेट का पानी पूरा एक बकेट का पानी से एक ही व्यक्ति उनका हाथ पैर धो लिए, समझो। इससे मालूम हो सकता है उन्होंने पानी को व्यर्थ करने वाला है, उसको पानी का मूल्य नहीं मालूम। और देखिए, जो खाना खाने के लिए तैयार होता है, स्पेशली नॉनवेज मांसाहार को भोजन करने के लिए तैयार होता है, उसमें जो चिकन होने दो, जो मटन होने दो, तो उसमें वो चिकन और मटन के लिए बहुत आशा से रहते पीछे, जो अगर लाइन में रहे, समझो अपने कलीसिया में भी, इसका मतलब चर्चेस में जो मीटिंग्स में भोजन प्रिपेयर करता है नॉनवेज, जब विश्वास लोगों का गुण अपने को मालूम होता है, जो पीछे कोई आने वाला कोई भी होने दो, उन्हें किधर भी जाने दो, मुझे तो अच्छे अच्छे पीसेस मुझे मिलना है, अच्छे अच्छे पेट भर खाना है। अरे ये कैसा स्वभाव है? तुम्हारा स्वभाव ऐसे रहने चाहिए, मुझे भोजन भी मिलने दे ना मिलने दे, लेकिन मेरे पीछे आने वाला मेरा भाई है, जो मेरा बहन है, उनको मिलना चाहिए। मेरे पास जो पैसे है वो मेरे को अभी उपयोग में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको बहुत इमरजेंसी है, उनको बहुत अर्जेंट है, उनको और मुझे भी जो धोए है यीशु का पवित्र लहू, तो वो मेरा पड़ोसी है, उसके लिए मैं ये पैसे दूंगा, उसके लिए मैं मेरे पास जो है पैसे उसको दूंगा। ऐसे स्वभाव तेरे अंदर रहनी चाहिए। तो पानी के पास, जो भोजन मांसाहार के पास और पैसे के पास तुम्हारा स्वभाव दिखता है, ये बात संसार का है। लेकिन ईसाई लोगों का स्थिति भी वहां पर दिख रहा है। ये बहुत दुखदायक है, दुखदायक है। विश्वास लोग, ये ईसाई लोगों का मतलब, जो उन्हें मैं मेरे लिए मैं नहीं सोचूंगा, मेरे भाई मेरे बहन के लिए सोचूंगा, उनके लिए मैं शून्य होने के लिए तैयार हूं। ऐसे तुम स्थिति में, ऐसे स्वभाव में तुम आनी चाहिए जब तुम यीशु का स्वरूप में आते हैं। क्या यीशु का स्वरूप? ये परमेश्वर की इच्छा। प्रार्थना ऐसे करना चाहिए, प्रभु मेरे भाई लोगों के लिए, मेरे कलीसिया के लिए मैं सब कुछ नष्ट करने के लिए मैं तैयार रहना चाहिए। पौलुस ने कहा है फिलेमोन की पत्री में, पौलुस ने कहा है, हे फिलेमोन, ओनेसिफर तुझे तो जो बाकी है, ओनेसिफर तुझे जो बाकी है वो बाकी मैं पूरा करूंगा, उससे मत लीजिए। उसके पास नहीं है, जो बाकी है फिलेमोन को, ओनेसिफर जो कुछ देना है, लेना देना है उनके दोनों के बीच में, पौलुस कह रहे हैं, हे फिलेमोन, तुम ओनेसिफर को मत पूछो, उनका बाकी जो है उन्होंने देने का मैं दूंगा। ये देखिए पौलुस का बहुत बड़ा दिल है। आज ऐसे होनी चाहिए कलीसिया का मतलब, तुमको जिम्मेदारी है, तुम्हारे से अधिक तेरा शरीर, तेरे परिवार से अधिक तेरे भाई लोगों का अधिक प्रेम करना चाहिए, उनके हर दुख में सुख में उनके साथ रहनी चाहिए, यीशु का प्रेम दिखाना चाहिए। समझ में? अगर तुम जो गांव, जो घर में, जो अपार्टमेंट जहां पर तुम रहते हैं, वहां पर अगर तुमको वहां से निकाल दिए, तो तुम्हारे जगह पर अगर यीशु मसीह को लगाए, तो सभी लोग क्या देखता है? यीशु का प्रेम, यीशु की दया, यीशु की सहायता। तो वैसापन रहनी चाहिए। जो तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर, तुम्हारा कॉलोनी, जहां पर अपन डेरा कर रहे हैं, अपने जगह यीशु मसीह रहे तो कैसा रहते, वैसा अपन रहनी चाहिए। यह पहला जिम्मेदारी। दूसरा जिम्मेदारी, परमेश्वर की इच्छा पूरे करने में अपने प्रेम, अपने भाई लोगों को प्रेम करना, ऐसे प्रेम करना है, धन और समय जो कुछ है उनके लिए लुप्त नष्ट होना है, लेकिन उन्हें अच्छा रहना है। अपन अच्छा रहने दे, लेकिन मेरा भाई मेरा बहन लोग अच्छे रहने चाहिए। ये सुंदर व्यक्तित्व, ये सुंदर गुण रहना। दूसरा, जो नरक में जा रहा है उसको झपट कर खींचना चाहिए। हालेलुया। यहूदा की पत्री में भक्त प्रेरित यहूदा ने बताया, नरक में जो जा रहे हैं अन्य जाति लोग, तो उसको खींचना कैसे? सुसमाचार प्रचार करके। कैसे? सुसमाचार प्रचार करके वो लोगों को नरक से खींचना चाहिए। ये है और एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर है। समझ में? दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कैसे? ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रार्थना में रहनी चाहिए। हे यीशु मसीह, मुझे ऐसे तो बता रहे, मुझे ऐसे बनाने, कृपया मैं मेरे भाई लोगों के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तेरे जैसा मैं उनको प्रेम करना, सहायता, मदद करना, तेरे जैसा मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। तेरे जैसा मुझे, मेरे मन का परिवर्तन कीजिए, तेरे मन के जैसा मेरे मन को परिवर्तन करो। तेरे जैसा मैं जीने का अनुग्रह दीजिए। और नरक में जाने वाले लोगों को झपट कर खींचना चाहिए। मैं उसको सुसमाचार बोलूंगा और उनको यीशु में लाऊंगा। ये है परमेश्वर का असली इच्छा। 2 है, कलीसिया के लोगों को, तेरे भाई लोगों के लिए सब कुछ लुप्त करना चाहे। पौलुस ने सब कुछ हानि समझा है, तुच्छ समझा है। क्या तुम तुम्हारे भाई लोगों के लिए तुच्छ समझ रहे? ऐसा प्रेम कर रहे हो तुम? तो ऐसे प्रेम करना है, ऐसे प्रेम करना है तो इसीलिए तू प्रार्थना करना चाहिए। हर जगह, हर समय, हर पल प्रार्थना करना। क्यों प्रार्थना करना? किसके लिए? यीशु, तेरे स्वभाव मेरे अंदर आने का अनुग्रह दीजिए। तेरे स्वभाव मेरे अंदर आना है। जैसा पौलुस ने सब कुछ शून्य, सब कुछ लुप्त कर लिए है, उस प्रकार मैं भी सब कुछ नष्ट करके मेरे भाई लोगों को, कलीसिया को प्रेम व्यक्त करना है, प्रेम दिखाना है, प्रेम प्रकट करना चाहते हैं। उस प्रकार का सुंदर आत्मिक जीवन मुझे दीजिए। और मेरे द्वारा बहुत सारे लोग मेरे द्वारा यीशु में आने का अनुग्रह दीजिए। बहुत लोगों को मैं सुसमाचार प्रचार करूं और वो लोग यीशु तेरे नाम में बपतिस्मा लेकर तेरे कलीसिया में आने का अनुग्रह दीजिए। ये 2 जिम्मेदारी है। ये ऐसा, इसीलिए जो हर समय हर पल जो प्रार्थना करते हैं हर जगह पर, लवलिंग, इसका मतलब निरंतर जो उनके कलीसिया के लोगों के, इसका मतलब उनके भाई के जो एक इमरजेंसी, एक विचार दुख से है, तो अपनी दुख है, वैसा आंसू बहाकर प्रार्थना करना चाहिए। जो अपने सामने जो कई नरक में जा रहे हैं, अगर अपने को ऐसा विचार आना चाहिए कि ऐसा समझ आना चाहिए, अगर मैं तो नरक में जा रहा हूँ, बपतिस्मा लेने का मैं नरक में कैसे जाता हूँ, नरक में गई तो कितना वो भयानक है, खतरा की है। तो नहीं, अगर अपने बारे में अपन कैसे सोचते, वैसा अपने आगे है जो अन्य जाति के लोग हैं उनके बारे में सोचें। अरे उन्होंने नरक में जा रहे हैं, इसका एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो अपने आंखों के सामने एक्सीडेंट हो रहा है, जो कोई टक्कर हो रहा है, तो अपन देखते रहते क्या? नहीं, अपने जान देकर कोई व्यक्ति को बचाते हैं। उस प्रकार उसको बचाना चाहिए नरक से। इसीलिए प्रार्थना हर जगह, हर समय, हर पल अपन निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। ये प्रार्थना करना चाहिए कि यीशु, तेरे जैसा मुझे जीवित रहने, तेरे जैसा मैं जीने का अनुग्रह दीजिए और बहुत लोगों को यीशु में लाने का अनुग्रह दीजिए। मेरे तो क्रोध का संतान से तेरी संतान बनाए, मैं पापों से मरे हुए तू तेरी दया से, प्रेम से जिलाया है। मैं पहले तुझसे दूर हूँ, अभी तुझे निकट लाए है प्रभु। उस प्रकार बहुत लोग मेरे द्वारा तेरे सामने, तेरे पास आने के अनुग्रह दीजिए। और तेरे पास तेरे संतान हुए हैं, तेरे निकट आए हैं और तू जिलाया है। और वो बाकी मेरे पड़ोसियों भाई लोगों के लिए मैं सब कुछ नष्ट करने के लिए उनको तेरे जैसा प्रेम, मदद, सहायता, तेरे जैसा अनुग्रह में दिखाने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। ऐसे सुंदर आत्मिक जीवन दीजिए। ये है परमेश्वर की कलीसिया का गुण। हालेलुया। समझ में? कलीसिया का मतलब सिर्फ जो बपतिस्मा लिए है, 10 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं और वचन को 10 मिनट पढ़ रहे हैं, वो वचन 10 मिनट, ये 10 मिनट खत्म, बाकी का समय पूरा खत्म हो गए। वो वैसा तो खत्म नहीं होगा। निरंतर प्रार्थना करना चाहिए पवित्रता के लिए, हर दिन पवित्रता से जीना चाहिए, लगातार प्रार्थना करना चाहिए, हर समय, हर पल, हर जगह। प्रार्थना के लिए जगह छोड़कर जाना नहीं, जो जगह पर तू है वहां पर ही तू प्रार्थना करना चाहिए। ये है असली प्रार्थना। तो किनके लिए प्रार्थना करना है? तेरे भाई लोगों के लिए, यीशु मसीह के जैसा तो रहने के लिए, यीशु के चाल चलन, स्वभाव तेरे अंदर आने के लिए प्रार्थना करना है। और बहुत लोगों को नरक से झपट कर खींचना चाहिए, तेरे द्वारा बहुत लोग यीशु में आने चाहिए। इसीलिए अपन लोग रहना है प्रार्थना में। वो लोग है परमेश्वर की कलीसिया, ये शाखा नहीं, जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। बहुत लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, मेरे परिवार को पूछो, मेरे जो नौकरी है, मेरे जो धंधा है, व्यापार, उसको आशीर्वाद दीजिए, मेरे बाल बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और काम में आशीर्वाद। ये प्रार्थना सभी लोग करता है।
अभी देखिए जो मुसलमान है, अन्य जात लोग कोई है, उन्होंने जाकर क्या दुआ पढ़ते हैं, उनके परिवार के बारे में प्रार्थना। अरे फिर अन्य जाति लोग जो मंदिर में जाते हैं, टेम्पल में जो नारियल मारते हैं, उनके परिवार को बचाओ बोल के प्रार्थना करते हैं। तो यीशु मसीह के संतान है और कलीसिया में आकर यही प्रार्थना कर रहे, मेरे परिवार को बचाओ। अरे उसको और अपने के बीच में फर्क क्या है, भेद क्या है? भेद ये है कि मेरे परिवार कैसे भी रहने दे, लेकिन मेरे पीछे है, मेरे पास जो है मेरा भाई, उन्होंने भी तेरी पवित्र लहू से क्षमा मांगे, उन्होंने भी बपतिस्मा लिए। मैं नहीं प्रभु, मैं मेरे शरीर को, परिवार को उतना प्रेम नहीं करूंगा, लेकिन मेरे से अधिक उसकी सहायता को पूरा करो। मेरे द्वारा जो कुछ हो सकता है मैं करूंगा, उस प्रकार मुझे तेरे स्वभाव में बदल दे, तेरे स्वभाव में मुझे परिवर्तन कीजिए, ये प्रार्थना करो। बहुत लोग बोलते प्रार्थना क्या करना है, तुझे सवेरे से लेकर शाम तक, रात पर कितने लोग मिलते हैं, उनके उनके नाम चिट्ठी पे लिखो, कागज पर लिखो, और प्रार्थना के कमरे में जाओ, वो एक एक नाम जो तुमको तुम्हारे बारे में जो प्रार्थना करने के लिए कहा है, उसके बारे में प्रार्थना करते जाओ। ऐसा करते जाने से तुम्हारे प्रार्थना बढ़ जाएगी। समझ में आए? तो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना वो हर धर्म के लोग करते हैं, ईसाई लोग करना उसमें किसी प्रकार का विशेष नहीं, वो तो मामूली है। तुम तुम्हारे परिवार तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए उद्धार नहीं पाए हो, तुम्हारे भाई लोग हो, तुम्हारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, और जिम्मेदारी प्रभु अपने को दी है, तो वो जिम्मेदारी को अपन अच्छी तरह से पूरे करेंगे। यीशु मसीह की, परमेश्वर की इच्छा को, उनकी इच्छा को पूरा करेंगे, अपन परमेश्वर की असली कलीसिया बनेंगे, अपने भाई लोगों के लिए प्राण देने के, सब कुछ नष्ट होने के लिए अपन तैयार होंगे, यीशु मसीह के स्वभाव में अपन रहेंगे। अपने को अगर निकाले तो यीशु मसीह अपने जगह रहे, तो जैसा प्रेम और सहायता, जैसा चाल चलन रहता, उस प्रकार की चाल चलन से अपन रहेंगे, और उसी प्रकार बहुत लोगों को झपट कर नरक से खींचेंगे, सुसमाचार से बहुत लोग यीशु में लाएंगे। ये स्वभाव रहनी चाहिए, ये लोग है परमेश्वर की कलीसिया के लोग। तो आप परमेश्वर की कलीसिया में हैं, न तो सिर्फ बुलावट के लिए ईसाई लोग, कैसे वचन के उछाला में अपने पापों का पर जांच लेंगे। आइए पवित्र आत्मा परमेश्वर को उस प्रकार की अनुग्रह दे, आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस दिन प्रभु रविवार में तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद। परमेश्वर की कलीसिया का मतलब क्या है बताए प्रभु। समाज में बहुत सारे शाखा है, लेकिन परमेश्वर के ऐसे शाखा नहीं है प्रभु, ये तो जीवते परमेश्वर की तुम्हारे पवित्र लहू से दाम देकर मोल लिए, क्रोध की संतान है, पापों से मरे हैं, हम तुमसे दूर है, लेकिन हमको जिलाया है, हमको तुम्हारे संतान बनाए हैं, और हमको तुम्हारे निकट बुलाए हैं, निकट लाए हैं। ईश्वर तेरी पवित्र अनुग्रह के लिए उद्धार करता, तुम दी हमारे जन्म पापों क्षमा के लिए, नरक से बचाए इसलिए धन्यवाद, पापों से छुटकारा दी, तुम्हारे छुटकारा मुक्त के लिए धन्यवाद, उद्धार के लिए धन्यवाद प्रभु। हमको ऐसे जिम्मेदारी तो दी है, हर जगह, हर समय, हर पल प्रार्थना करना है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा हमारे द्वारा पूरा होनी चाहिए। ऐसे सीखा प्रभु, ऐसे प्रार्थना करना हमें सीखा। हमारी जगह में तुम रहे तो कैसा व्यवहार, कैसा चाल चलते हैं, उसी प्रकार हम चाल चलने का अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह हमारे द्वारा प्रभु। बहुत लोग यीशु तुम्हारे अंदर आने का अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह। हमारे पड़ोसी भाई लोगों के लिए हम सब कुछ नष्ट, सब कुछ लुप्त होने के प्रभु अनुग्रह दीजिए। उस प्रकार के तेरे जैसा मन, तेरे जैसा प्रेम करने का अनुग्रह दीजिए। कई रविवार से रविवार तक हमारा स्वभाव तो तुम्हारे जैसा नहीं है, हम हमारा प्रभु लालची, हमारा परिवार हमारे लिए हमारा ऐसा ही देखे है, लेकिन हम क्रूस पर मरे हैं, जीवित मैं नहीं हूँ, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, पौलुस की गवाही। उस प्रकार हम जीने का अनुग्रह दीजिए, लेकिन वैसा नहीं जी पाए प्रभु, माफ कर, मेरे पापों को क्षमा करो। मेरे वास तक सारे 7 दिन प्रभु हम तुम्हें गायल प्रभु, और प्रभु दर्द दिए हमारे पापों से, फिर तुम्हारा मन दुख हो गए, दुखदायक है यीशु। हमारे से तुम दुख उठाए, लेकिन हमारे जीवन से तुम आनंद पानी चाहे, तो हमारे जीवन से आनंद, संतोष होनी चाहिए, खुश होनी चाहिए, सिर्फ तुम्हारी इच्छा को हम धरती पर पूरा करने से, नहीं तो नहीं प्रभु। तुम्हारे पापों को क्षमा कीजिए यीशु मसीह, तेरे पवित्र लहू के नीचे आ रहे हैं जो लोग पाप की क्षमा मांग रहे हैं, उनके पापों को तुम क्षमा कीजिए यीशु, मेरे पापों को क्षमा करो। ये प्रभु रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज तक प्रभु जहाँ जहाँ पर चूक गए, शरीर की लालसा, पाप, आत्मिक पापों, प्राण के पापों के, मन या खुदे के विचारों में चूक गए, भटक गए, हर पाप को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमा कर रहे हैं तेरे पवित्र रूप से, हमारा पापों को क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद देने। यदि अपने पापों पर मान ली तो यीशु मसीह पवित्र, उनके पवित्र लोग हर अधर्म से, हर पापों से शुद्ध करता है। ये प्रभु योग्यवान प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा से तुम्हारे पास आ रहे हैं यीशु, तेरे पवित्र लोग से और पापों को क्षमा करे है, धन्यवाद देने।
पापी लोग हैं, हम तुम्हारे सामने तेरे पवित्र रूप से पापों को क्षमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं, जो लोग प्रतिज्ञा करेंगे आज से, ये समय से मैं हर जगह, हर समय, हर पल यीशु की इच्छा को पूरे करने के लिए भी तैयार रहूंगा। मेरे भाई लोगों को प्रेम करते जाऊंगा और मैं दूसरों को नरक से खींच कर, दूसरों को सुसमाचार प्रचार कर यीशु में लाऊंगा। इससे प्रतिज्ञा की, उनको प्रतिज्ञा को आमीन बोलो। परम पिता, ये वादा को, हमारे प्रतिज्ञा को निभाने की विशेष अनुग्रह दीजिए। और कुछ समय में हम प्रभु तेरी श्रेष्ठ प्रभु भोजन में जाने वाले हैं, योग्यवान और योग्यवान पवित्र बनकर तुम्हारे प्रभु भोजन में योग्यता से भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।